हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और इस खुशनुमा सुबह की पहली किरण के साथ ही आपसे मैं रूबरू हूं अपने इस पेज हर्ष निधि पे। हमने एक प्रोजेक्ट लिया है, चंबल डायरी। चंबल डायरी सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें हमें आपसे चंबल के कुछ चंबल के बारे में बात कर लूं या कुछ रिवर को लेके हम बात कर लें। हम चंबल को बेस बना के चंबल से रिलेटेड सारी चीजें, उससे रिलेटेड हिस्ट्री भी बात करेंगे, उससे रिलेटेड उसके टूरिज्म की बात करेंगे। चंबल रिवर का टूरिज्म तो है ही, एक इको टूरिज्म आपको चंबल रिवर देगी ही। विद द चंबल रिवर आपको जो आसपास का और टूरिज्म है, मतलब आप अगर बात करें कि फोर्ट है उसके किनारे जो हिस्टोरिकल, अगर आप टूरिज्म के हेरिटेज टूरिज्म की बात करें, या कई जगह रिजर्वॉयर्स हैं, कई जगह जंगल सफारी है, या चंबल की अपनी सफारी है। चंबल एकलौती रिवर ऐसी है जिस पर एक घड़ियाल सेंचुरी है। तो चंबल में पाई जाने वाली स्पीसीज 350 स्पीसीज की बर्ड्स माइग्रेटरी, जो साइबेरिया वगैरह से आती है माइग्रेशन करके, वो माइग्रेटरी बर्ड्स आपको चंबल में मिलेंगी। तो चंबल सफारी अपने आप में एक बहुत बड़ा, या चंबल डायरी अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होगा कि हम आपको चंबल या बीहड़ के वो इलाके दिखाएं जो जिसके लिए चंबल बहुत फेमस है। बिल्कुल, बीहड़ तो फेमस है ही। चंबल रेविन्स का सबसे फेमस इलाका ही बीहड़ है। लेकिन 600 किलोमीटर की नदी सिर्फ एक बीहड़ के लिए तो जानी नहीं जानी चाहिए। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि किसी भी चीज को जो उसकी वैल्यू है, जो टूरिज्म की वैल्यू है चंबल के, वो उसको मिले। अच्छा, चंबल सेंचुरी की वैल्यू गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की वजह से अब लोगों तक पहुंचती है। जो इंटरनेट पे आप खोजते हैं तो आपको मिलता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जो चंबल के किनारे बहुत खूबसूरत है, जहां कम लोग जा रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा है, टूरिज्म में जो चीज बहुत ज्यादा फेमस हो गई तो वहां डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे अभी रिसेंटली लोग पहाड़ों पे जाने का एक ट्रेंड है कि छुट्टी हुई ऋषिकेश चले गए, आप उत्तराखंड में कहीं और डेस्टिनेशंस चले गए, देवप्रयाग चले गए, कर्णप्रयाग चले गए, हिमाचल भी लोग जाते हैं। तो पहाड़ों पे जाने का जो ट्रेंड है, पिछले 15 से 20 साल में जो ट्रेंड आया है टूरिज्म को लेके, हम मेरे कहने का मतलब ये, स्पेशली उन लोगों से जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनसे जुड़े हुए स्टेट्स में रहते हैं। हम देखिए, साउथ हमें दूर लगता है, लेकिन हम अपने स्टेट को कितना घूमे हैं। हम पहले अपने स्टेट टूरिज्म में तो कुछ कंट्रीब्यूट करें। आपको याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले, या आई थिंक 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट दिया था कि हर भारतीय परिवार साल में 2 डेस्टिनेशन चुने, वो वहां घूम के आए, पूरी इकोनॉमी वहां की रोटेट करे। टूरिज्म डिपार्टमेंट जितने भी स्टेट्स के हैं वो इतना एडवांस हो रहे हैं कि वो अपना इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं। मुझे याद है कि आज जहां मैं जा रहा हूं, मध्य प्रदेश टूरिज्म ने उस साइट को अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला हुआ है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा मध्य प्रदेश टूरिज्म का, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, कि उन्होंने उस साइट को प्रोटेक्ट भी किया है, उस साइट पर सौंदर्यीकरण भी किया है, होटल्स की लिस्ट भी दी है और अपनी साइट पर उसको डाला है। तो हम ऐसे काम को करते रहें, ऐसी चीजों को आगे बढ़ाते रहें। और टूरिज्म में सबसे बेसिक चीज है एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे का साथ देना। तो अब हम बहुत ज्यादा यहाँ बात न करते हुए इस व्यू का थोड़ा सा आनंद लेते हैं और आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सुबह के 8 बजे है बस। तो अभी तो लगभग एक चाय की स्टॉल थी, और इटावा से आप ये आएंगे तो आपको एक तो रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा, असली बीहड़ आपको देखने को मिलेगा। तो आप जरूर आइए और आगे हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट पे। थैंक यू।